नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बाबा बालक नाथ जी के पावन जीवन से परिचित करवाने जा रहे हैं। इस कहानी में आप जानेंगे उनके जन्म, तपस्या, चमत्कारों और द्योतसिद्ध की गुफा के रहस्य के बारे में। क्यों उन्हें भगवान शिव का बाल रूप माना जाता है और क्यों अभी भी लाखों भक्त उनकी भक्ति में लीन हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बाबा बालक नाथ जी की यह अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। सबसे पहले मैं आपको बाबा बालक नाथ जी का जन्म और बाल्यकाल के बारे में बताता हूँ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बाबा बालक नाथ जी का जन्म गुजरात के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित देवदत्त और माता का नाम लक्ष्मी बताया जाता है। जन्म के समय ही कई अद्भुत संकेत दिखाई दिए। घर में दिव्य प्रकाश फैल गया। बालक के चेहरे पर अलौकिक तेज था। ज्योतिषियों ने कहा यह कोई साधारण बालक नहीं है, भगवान शिव का अंश है। बचपन से ही बाबा बालक नाथ जी को खेल कूद से दूर रहते थे। उनको खेल कूद में दिलचस्पी नहीं थी। उनको ध्यान और एकांत पसंद था। भगवान शिव की भक्ति में लीन रहना ये सब कुछ उन्हें पसंद था। धीरे धीरे उनके अंदर वैराग्य बढ़ता गया। अब मैं आपको उनके गृह त्याग और तपस्या की शुरुआत के बारे में बताऊंगा। एक दिन उन्होंने अपनी माता से कहा, माँ, ये संसार मेरा नहीं है, मुझे प्रभु की साधना करनी है। माता ने पहले रोका लेकिन अंत में आशीर्वाद दिया। बालक जी बहुत कम उम्र में ही घर छोड़कर निकल पड़े। उन्होंने जंगलों में रहकर तपस्या की, भोजन त्याग दिया, केवल ध्यान और योग में लीन रहे। यहीं से उनकी पहचान एक बाल योगी के रूप में होने लगी। अब मैं आपको उनकी हिमालय की ओर यात्रा और द्योतसिद्ध आगमन के बारे में बताऊंगा। लंबी यात्रा के बाद वे हिमालय पहुँचे और अंततः द्योतसिद्ध, जो कि शाहतलाई के पास है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे उस स्थान पर आकर वे रुके। वह स्थान उन्हें तपस्या के लिए सबसे उपयुक्त लगा। उन्होंने एक गुफा में निवास किया और वर्षों तक उन्होंने वहाँ पे साधना की, मौन व्रत रखा, दिव्य शक्तियाँ प्राप्त की। अब मैं आपको बाबा बालक नाथ जी और माता रत्नों की भेंट कैसे हुई उसके बारे में बताऊंगा। यह कथा बाबा बालक नाथ जी की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। एक दिन माता रत्नों नाम की एक वृद्ध महिला ने बाबा जी को देखा। वह उनकी सेवा करना चाहती थी। उन्होंने कहा, बेटा, मेरे घर आकर रहो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। लेकिन बाबा जी ने कहा, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं स्त्रियों के घर नहीं रह सकता। फिर भी माता रत्नों ने दूर से उनकी सेवा की, जैसे दूध और भोजन रख देती थी, उनकी देखभाल करती थी। बाबा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जो भी यहाँ सच्चे मन से आएगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि बाबा जी के दरबार में जो रोट चढ़ाया जाता है और जो बकरा चढ़ाया जाता है उस परंपरा के बारे में। पहले बकरा क्यों चढ़ाया जाता है? मान्यताओं के अनुसार वहाँ की मान्यता है कि बाबा जी को गाय बकरियों से विशेष प्रेम था। वे स्वयं गुफा में रहकर गायों की रक्षा करते थे। कुछ स्थानों पर भक्त बकरा चढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन आज के समय यह अधिकतर प्रतीकात्मक भेंट मानी जाती है। रोट यानी बाबा जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया जाता है? रोट आटे, गुड़ और घी से बना प्रसाद है। कथा के अनुसार माता रत्नों बाबा जी को रोट बनाकर खिलाती थी।
उसी परंपरा को आज भी भगत निभाते हैं। मान्यता है कि रोट चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है, संतान सुख मिलता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि बाबा बालकनाथ जी और गुरु गोरखनाथ जी की मुलाकात कैसे हुई। एक समय महान योगी गुरु गोरखनाथ जी बाबा जी से मिलने आए। उन्होंने बाबा जी की शक्ति देखकर कहा, तुम मेरे नाथ संप्रदाय में शामिल हो जाओ। लेकिन बाबा बालकनाथ जी ने विनम्रता से मना कर दिया, मैं केवल भगवान शिव का भक्त हूँ, किसी संप्रदाय में नहीं बन सकता। इससे ये सिद्ध होता है कि वे स्वतंत्र योगी थे, किसी परंपरा से बंधे नहीं थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने राक्षस का वध कैसे किया था। ये कथा बहुत प्रसिद्ध और रहस्यमयी है। कहा जाता है कि उस क्षेत्र में एक भयानक राक्षस लोगों को परेशान करता था। बाबा जी ने ध्यान से उसकी शक्ति को पहचाना, उससे युद्ध किया, अंत में उसका वध किया। वध के बाद बाबा जी उसी गुफा में चले गए और ध्यान में लीन हो गए। ये गुफा वही है जहाँ पे वो राक्षस रहता था। बाबा जी ने उस राक्षस का वध किया और उस गुफा में जाके भक्ति में लीन हो गए। ये गुफा आज भी मंदिर का मुख्य स्थान है। अब मैं आपको बताऊंगा गुफा और अखंड ज्योति के बारे में। गुफा के अंदर अखंड ज्योति जलती है, बाबा जी का दिव्य वास माना जाता है। वहाँ के क्या विशेष नियम हैं। महिलाओं को गुफा के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता है, वे बाहर से ही दर्शन करती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा वहाँ के जो मेले लगते हैं और उस पे भक्तों की क्या आस्था है। हर साल बाबा बालकनाथ जी के यहाँ मेले लगते हैं, इसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं। जय बाबा बालकनाथ जी के जयकारे लगते हैं, रोट और प्रसाद चढ़ाया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा चमत्कार और आशीर्वाद। बाबा जी को माना जाता है संतान देने वाला देवता, रोग दूर करने वाले देवता, संकट हरने वाला देवता। भगत कहते हैं सच्चे मन से मांगी गई मन्नत जरूर पूरी होगी। बाबा जी आज भी जीवित रूप में भक्तों की रक्षा करते हैं। अब हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है, इस कहानी का निष्कर्ष क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा। बाबा बालकनाथ जी का जीवन हमें सिखाता है त्याग और तपस्या का महत्व, सच्ची भक्ति की शक्ति, अहंकार से दूर रहना। ये आज भी हिमाचल की पवित्र धरती पर एक अदृश्य शक्ति के रूप में विराजमान है। अब मैं आपको इसके अंतिम संदेश के बारे में बताऊंगा। जो भी सच्चे मन से बाबा बालकनाथ जी को याद करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। अगर आपको बाबा बालकनाथ जी की ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसी ही और भक्ति और ज्ञान से भरी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।